गुड मॉर्निंग। पटना साहिब सिंह पाठशाला सिविल सर्विसेज ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और हम एक बार फिर से आप सबको धन्यवाद देते हैं मेरे वीडियो को, और मेरे जो कंटेंट है उसका बहुत ही आप लोग अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं। ख़ासतौर से बिहार हितैषी पुस्तकालय के विद्यार्थियों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, और उसमें कुछ लोग बहुत मन से, आत्मा के गहराई से तैयारी कर रहे हैं, और हमें पूर्ण विश्वास है कि ऐसे लोगों को एक दिन ज़रूर सफलता मिलेगी। और आप लोग ऐसे ही मेरे वीडियो का इस्तेमाल करते रहिए, आपको कुछ ना कुछ इससे लाभ अवश्य होगा, और इसमें आप बने रहिए, अंतिम क्षण तक बने रहिए। सफलता आपको पास अवश्य आएगी। आपको सफलता का पीछा नहीं करना है, सफलता आपके पास चले आएगी। आपको सिर्फ अपने वर्क को करते रहना है। तो आज के दिन का टॉपिक है जो हम लोग 8 हेडिंग्स में बात कर रहे थे: एग्जामिनेशन पैटर्न, सिलेबस इन डिटेल, बुक लिस्ट, करंट अफेयर, टाइम टेबल, मोटिवेशन, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ एंड एनी पर्सनल क्वेरी। 8वां पार्ट था। तो आज 5वां टॉपिक यानी कि टाइम टेबल के बारे में हम लोग बात करेंगे, क्योंकि टाइम टेबल व्यवस्थित होना और हमारे व्यक्तित्व के अनुकूल होना, और हम जिस लक्ष्य के लिए काम कर रहे हैं उस लक्ष्य की तरफ व्यक्तित्व को ढालने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो एक हेल्दी टाइम टेबल ही एक हेल्दी पर्सनैलिटी का निर्माण कर सकता है। और सिविल सेवा की परीक्षा में अंतिम पार्ट जो है उसका क्या नाम है? पर्सनैलिटी टेस्ट, यानी कि वो पूरे पढ़ाई के दौरान एक व्यक्तित्व के निर्माण की वो डिमांड करता है। तो वो एक हेल्दी टाइम टेबल के वजह से ही हो सकता है। हम सबों को पता है कि हम लोग का जो दिन होता है वो 24 घंटे का होता है। 24 घंटा 24 आवर्स। तो इसको हम लोग 8 हिस्सों में अपने कन्वीनियंस के लिए भी बांट सकते हैं, और 8 घंटा प्राकृतिक रूप से भी 3 अलग अलग कार्यों के लिए विभाजित किया गया है। ये मेरी व्यक्तिगत राय नहीं है, ये वास्तव में भी है। 8 घंटा कर्म करने के लिए होता है, यानी कि आपके वर्क के लिए होता है। इस टाइम में आपको थोड़ा रिलेटिवली अपने मन को, अपने इंद्रियों को बांध करके कंसंट्रेट करके वर्क करना है। वो 8 घंटा है। अगला बाकी का 8 घंटा वो फैमिली के साथ है। फैमिली के साथ जो बंधे हुए थे वर्क के टाइम में, अब आपको एंटरटेनमेंट और हॉबी की तरफ जाना है जो फैमिली के टाइम के साथ होगा। और अगला 8 घंटा जो होता है वो रेस्ट एंड रिलैक्सेशन के लिए होता है, आपको आराम करने के लिए बना हुआ होता है। तो 8 घंटा काम करने के लिए, 8 घंटा फैमिली के साथ समय बिताने के लिए, एंजॉय करने के लिए होता है, और 8 घंटा रिलैक्स करने के लिए होता है। हमारा दिनचर्या मूलतः इन्हीं 3 सेगमेंट में होता है, और इन्हीं 8 घंटे के सेगमेंट में बटा हुआ होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं है, किसी भी पार्टिकुलर व्यक्ति जो इस वीडियो को सुन रहे हैं, तो उसको कोशिश कीजिए कि इस तरीके में ढालें, क्योंकि इस तरीके की ढलाई जो होगी वही आपके व्यक्तित्व को सिविल सेवा के योग्य बना सकता है, वही आपको इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के योग्य बना सकता है। तो इसमें वर्क वाला पार्ट है, जो हम लोग विद्यार्थी हैं, तो विद्यार्थी का काम है पढ़ना। तो हम लोग 8 आवर्स स्टडी पर देना चाहिए। तो 8 आवर्स स्टडी पे देने के लिए हमको उसको हम 2 हिस्सा में बांट देंगे कि इसमें 8 आवर्स तो नहीं, 8 आवर्स पूरा ड्यूरेशन है, लेकिन उस 8 घंटे में 8 घंटा लगातार बैठ करके नहीं पढ़ा जा सकता। उसमें बीच में हम ब्रेक लेंगे, तो ब्रेक होते होते बीच में 2 घंटा आ जाएगा, और इनफैक्ट उतना समय छोड़ना चाहिए, बिकॉज वी आर ह्यूमन बीइंग। हम लोग खाना भी खा सकते हैं, कभी थोड़ा बहुत किसी घरेलू काम में भी ज़रूरत पड़ सकता है, तो हम उठ सकते हैं। हमें रोबोट नहीं, ह्यूमन बीइंग बनना है। तो 8 घंटा में हम पढ़ाई को फैलाएंगे, और 6 घंटा एक्चुअल में हम वर्क करेंगे। जैसे टेलीविज़न में मूवी देता है, तो मूवी 2.5 घंटा का ही रहता है, लेकिन उसमें 30 मिनट का ऐड आता है, उसी तरीके का है। तो 2 घंटा हम लोग उसको एनालिटिकल पार्ट में रखेंगे। 6 घंटा ही पढ़ना है। इससे ज़्यादा पढ़ने वाले को हम नहीं मानते हैं कि उनको कोई ज़्यादा एडवांटेज होगा, क्योंकि उनके पास जब अगर 8 घंटे की ज़रूरत पड़ेगी, तो किसी दिन 10 घंटे भी पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, 12 घंटे का भी उनको ज़रूरत पड़ जाएगा, और हो सकता है कि 24 घंटा भी पढ़ते रह जाए, 24 घंटा भी कम पड़ जाए। तो ये साइंटिफिक तरीका नहीं है। आपको अपनी इंटेंसिटी ऑफ
लर्निंग को बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए ड्यूरेशन को फिक्स रखिए। 6 घंटा पर्याप्त है। तो 6 घंटा में हमें 2 घंटा एनालिटिकल पार्ट रखना है। कैसे? अभी 1 घंटा हम सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड, जिसमें मैथमेटिक्स, जनरल मेंटल एप्टीट्यूड है, उसको सॉल्व करेंगे। 1 घंटा हम क्वेश्चन जो अभी हम देते हैं, इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कीजिए और उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने में आप लगाइए। तो 2 घंटा आपका निकल जाएगा। ये 2 घंटा आपके माइंड को एक्सपैंड करेगा, मतलब लर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाएगा, तो ये ज़रूरी है। और जब लर्निंग कैपेसिटी, और बाकी का 4 घंटा, 2 घंटा हम जनरल स्टडीज़ में देंगे। लर्निंग भी करना है। लर्निंग मतलब तलवार की धार को भी मजबूत करना है और उससे कटाई भी करना है। तो मस्तिष्क को कुशाग्र बनाने के लिए सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड और क्वेश्चन सॉल्विंग किया। अब मस्तिष्क तेज हो गया तो जनरल स्टडीज़ पढ़ेंगे भी। उसमें 30 मिनट्स न्यूज़पेपर पढ़ना है। और न्यूज़पेपर टाइम्स ऑफ इंडिया का एडिटोरियल में 2 कमेंट जो होता है, उन्हीं कमेंट को अगर साल भर में इकट्ठा कर लिया जाए तो 730 कमेंट हो जाता है। उसी को एग्जाम्पल बना के हम जीएस का आंसर लिख देंगे तो हमारा वन ऑफ द बेस्ट आंसर्स आ जाएगा। हम टॉप 10, टॉप 100, टॉप 200 में आ जाएंगे 30 मिनट्स न्यूज़पेपर में। और बाकी का 1.5 घंटा जनरल स्टडीज़ का जो टेक्स्ट बुक्स है हमने बताया है उसको पढ़ना है। और नेक्स्ट 2 घंटा ऑप्शनल के पेपर को देना है। ये ऑप्शनल का पेपर चूँकि उसका सिलेबस थोड़ा बड़ा होता है उसको पढ़ना जरूरी है। तो जनरल स्टडीज़ में 2 घंटा, ऑप्शनल में 2 घंटा, और 2 घंटा क्वेश्चन सॉल्व करने में, जिसमें 1 घंटा सीसेट का और 1 घंटा जनरल स्टडीज़ का क्वेश्चन को सॉल्व करना है और उसका एनालिसिस करना है। तो इस तरीके से 6 घंटे की पढ़ाई आपका पढ़ने वाला पार्ट हो जाएगा। और विद्यार्थी को सिर्फ ये नहीं कि हम एक विद्यार्थी हैं, अब आप चूँकि एक सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं तो आपसे एक कंप्लीट पर्सनैलिटी, एक मैच्योर बीइंग जो ग्रेजुएशन कर लिया होता है उसको माना जाता है कि वो एक जेंटलमैन बन चुका है। तो ग्रेजुएशन कर लिया है या करने वाला है और सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है तो उससे एक मैच्योर पर्सनैलिटी की डिमांड की जाती है। तो वैसा पर्सनैलिटी का क्रिएशन सिर्फ किताब पढ़ने से नहीं होगा। अगर आप किताब पढ़ रहे हैं, ज़रा सा बगल से कोई गिलास से गिरा दिया, झन से आवाज़ कर दिया, मन एकदम अचानक से क्रोध से भर गया, तो ये किस तरीके का व्यक्तित्व है? ऐसा व्यक्तित्व अगर ऐसा हो रहा है तो इसको धीरे धीरे मॉडिफाई करना है। क्योंकि आप सिविल सर्वेंट बनेंगे तो लोग आपके सामने प्रॉब्लम्स ही लाएंगे और वो प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन आपसे मांगेंगे। और जब आप सॉल्यूशन दे चुके रहेंगे तो उस सॉल्यूशन में भी कुछ कमी गिनवाने के लिए ही लोग आएंगे। इनफैक्ट आपको जब भी सिविल सर्वेंट बनेंगे तो दिन भर आपको कंप्लेन ही सुनने को मिलेगा। हमेशा प्रशंसा सुनने की आदत जिनको रहती है वो तो हंसते मुस्कुराते रहते हैं, लेकिन ज़रा सा उनके अगेंस्ट में बात आ गया तो उनको क्रोध आ जाता है, वो झल्लाने लगते हैं। तो ऐसे व्यक्तित्व वाले लोगों को सिविल सेवा की परीक्षा में सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए अगर ऐसा व्यक्तित्व है तो इससे डिस्करेज नहीं होना है, इसको बदलना है, धीरे धीरे बदलना है। क्योंकि यू हैव टू बी ए सॉल्यूशन क्रिएटर रादर देन प्रॉब्लम क्रिएटर। क्योंकि एक बार गिलास गिर गया, किसी से गलती से गिर गया, आवाज़ हो गया, झंझना गया, गिलास का ढंढनाहट, अब वो एक तो प्रॉब्लम हुआ कि किसी ने गिराया। अब हम जब गुस्सा करते हैं तो फर्दर एक प्रॉब्लम क्रिएट होता है कि हमारे गुस्सा से सामने वाला भी दुखी हो गया और वो दुखी होकर के हो सकता है वो फिर से प्रतिक्रिया देगा। तो इस तरीके से, लेकिन बेहतर क्या होता है कि हम चुपचाप लगाए रहते हैं, प्यार से बोलते कैसे चलते हो जी, ठीक से गिलास रखो, इतना करके। तो ऐसे व्यक्तित्व की ज़रूरत है। उस आत्मनियंत्रण के लिए उसका कहीं से क्लास नहीं होता है, पेशेंस के लिए कहीं क्लासेस नहीं होता है। पेशेंस आपको हर जगह टेस्ट हो जाएगा। घर में फिर सब्जी लाने जाइएगा तो वहाँ पर ये सब्जी वाली के पास आपको बहुत देर खड़ा रहना पड़ सकता है, पहले उसे कोई सब्जी तोड़ा रहा है। टेम्पू को पकड़ना है तो टेम्पू वाला भी आपका एकदम आपका इंतज़ार नहीं करता रहेगा, थोड़ी देर के बाद आएगा। अगर कहिएगा कि नहीं मेरा अपना ही गाड़ी रहेगा तो हम अपना क्यों पेशेंस की जरूरत है। पेट्रोल लेने जाइएगा तो वहाँ भी आपको लाइन लगा के खड़ा रहना पड़ सकता है। कभी आपकी गाड़ी को ही पीछे से कोई धक्का दे सकता है तो उससे निकल के कुश्ती तो नहीं करेंगे। अगर कर रहे हैं तो समझिए कि आप अभी उस लेवल पर नहीं पहुँचे हैं सिविल सर्विसेज की। तो नहीं पहुँचे तो कोई बात नहीं है, हम पहुँचने के लिए कर्म करेंगे, तपस्या करेंगे और धीरे धीरे ग्रो करते चले जाएंगे। और इसी तरीके से मेरे कहने का सेंस है कि 24 घंटे में हमारा व्यक्तित्व अपने लक्ष्य के अनुकूल होना चाहिए।
ये नहीं कि किताब नहीं पढ़ रहे हैं तो किताब पढ़ने के समय ही हमारा सिविल सर्विसेज का तैयारी चल रहा है और उसके बाद जैसे ही किताब बंद हुआ हम उसी तरीके से फिर ऑर्डिनरी तरीके से शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, ऑर्डिनरी तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। तो नहीं, ये परीक्षा वो वाली परीक्षा नहीं है, क्योंकि किताब पढ़ने वालों की संख्या की कमी नहीं है। भीतर से आत्मा के स्तर पर सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन इज ए टफ टास्क, वो लेकिन आप लोग में से कर सकते हैं और कुछ लोग को तो हम देख रहे हैं उनका होना ही है, लेकिन बाकी लोग भी अगर उस तपस्या के ताप को झेलेंगे तो वो लोग भी ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, क्योंकि सोना जितना तपता है उतना ही वो निखरता भी है। सब लोग सोना ही हैं, सब लोग गॉड के ही संतान हैं, इसलिए सब लोग उसी गॉड की डिवाइनिटी को रखे हुए हैं। लेकिन ऊपर से कचरा सोसाइटी डाल चुका होता है, जाति, धर्म, मजहब, रीति रिवाज जो आदमी क्रिएट किए हुआ है, और वो चूँकि इस हज़ारों साल से चला आ रहा है तो वही लगता है कि वही सच है, गलत को ही सच सोसाइटी में बना करके रखा हुआ है। दिखावा, झूठ, फरेब, वही न्यू नॉर्मल बना हुआ है। लेकिन उस नॉर्मल को वो तो सिविल सर्वेंट बनता क्यों है? सिविल सर्वेंट एक्चुअली सोसाइटी के लिए गाइडिंग लाइट होता है। तो आप भी सोसाइटी के झुंड की तरह अगर सोचेंगे हर्ड मेंटालिटी से, तब फिर आप सिविल सर्वेंट नहीं बन सकते हैं। आपको सोसाइटी के लेवल से थोड़ा ऊपर उठना, सोसाइटी यहाँ सोचेगा तो आपको यहाँ से सोचना है, तभी जाकर के सोसाइटी को गाइड करने के लायक आप बनेंगे, यानी कि सिविल सर्वेंट बन पाएंगे। बनेंगे, अवश्य बनेंगे, बस लगे रहिए, जमे रहिए और हमारे वीडियो को लाइक करते रहिए। और उसको लाइक करने का मतलब ही नहीं कि लाइक ऐसे करना, मतलब उसको देखिए, सुनिए, पढ़िए और उसको अपने व्यावहारिक जीवन में उतारने की कोशिश करो। जय पटना साहिब, जय बिहार हितैषी पुस्तकालय। एंड एनीबडी who belongs to India or who belongs to God, I am with all of people, all of such people who believe in God and who work on behalf of God on this earth.